अब तो आंदोलन भी आप लोगों को यहाँ से प्रशासन द्वारा हटा दिया गया, आप लोग आंदोलन समाप्ति की ओर कर, तो अब आगे अब क्या रणनीति? देखिए, सत्यनारायण शुक्ल का आंदोलन कभी खत्म नहीं होता है। अगर आज यहाँ से बच्चे जाएंगे, हम अकेले जेपीएससी जीएसएससी जाएंगे, क्योंकि इसका जनता जब तक हिसाब नहीं करके इसको देगी तब तक कोई व्यक्ति यहाँ से नहीं निकलेगा। ये प्रशासन का नियम है भैया। 5 बजे तक अगर मान के चलिए हम एक अच्छा मैसेज देना चाहते हैं, एक शपथ लेना चाहते हैं कि कोई भी सरकार बने, हो सकता है किसी का भी सरकार बने, लेकिन हम लोग को यही मकसद है कि आप बताइए, सरकार हर 5 साल में विफल हो रही है, हर मुद्दा पे विफल हो रही है, चाहे जेपीएससी हो चाहे जेएसएससी हो, आप कपार पटक के भी मर जाइएगा, यहाँ से कोई करने में से नहीं जाएगा। अगर बच्चे एग्री हैं तो हम लोग जेएसएससी तोड़फोड़ करेंगे, वहाँ आंदोलन पकड़ेंगे, चूंकि मजबूरी है। अब छात्र जाए तो जाए कहाँ? हम वार्ता उन्हीं से करेंगे जो हमारा मुखिया है। मुखिया ही इस राज्य का चोर है, इस राज्य के युवाओं का ठगने का काम किए, झूठा व्यक्ति है, वो व्यक्ति के छलने का काम किए हैं। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए प्रशासन के द्वारा निर्णय लिया गया, आप यहाँ से खाली करिए। अब जैसे वहाँ बच्चे लोग डिसाइड करते हैं कि नहीं, अगर हो सकता है, क्योंकि परमिशन भी मेरा, अगर आप यहाँ हम बैठ सकते हैं, नो डाउट 12 बजे तक, एक ही दिन का परमिशन है, वो परमिशन में हम बैठ सकते हैं, लेकिन बच्चे दूर दूर से आए हैं, भूखे प्यासे हैं। अब निर्णय नहीं निकल पा रहा है, तो इसको लेकर हम लोग क्या कर सकते हैं? बस संघर्ष ही कर सकते हैं, लेकिन बहुत जल्दी इस पर हो सकता है कोई बड़ा स्टेप लेंगे। धन्यवाद। तो आपने सुना कि अब आंदोलन जो है वो समाप्ति की ओर है, तमाम जो जैसे सीजल के अभ्यर्थी हैं उनका, और इनका साफ तौर पे कहना है कि अब बैठ के निर्णय लेंगे कि आगे क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज लगभग कई दिनों से ये जैसे सीजल के जो अभ्यर्थी हैं वो कभी सड़क पर उतर के, तो कभी मसाल जला के, कभी पुतला दहन करके विरोध जता रहे हैं और अपनी मांग को रख रहे हैं। अब आज सीएम आवास घेराव करने के लिए निकले थे, लेकिन इन्हें महज कुछ दूरी पर रोक दिया गया। अब रुकने के बाद इन लोगों को यहाँ से आगे बढ़ने नहीं दिया गया। कुछ और अभ्यर्थी हैं, बात करेंगे। अब तो आंदोलन आपकी समाप्ति की ओर है, सीएम आवास घेराव करने निकले थे, कोई अधिकारी मिलने नहीं आया, कोई नेता मंत्री मिलने नहीं आया? नहीं सर, हम लोग सुबह से शाम तक हो गया, हम लोग सोचे कि अब मिलेंगे, आश्वासन दिया गया कि अब कोई मंत्री आएंगे आपसे मिलने, लेकिन यहाँ पे कोई मंत्री, कोई अधिकारी हम लोग से मिलने के लिए नहीं आए। लास्ट में हम लोग को समय दिया गया कि 5:30 बजे 6 बजे के बाद ये रोड बिजी है, यहाँ पे आप ये धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। अब हम लोग को यहाँ से यही हुआ कि हम लोग यहाँ अपने घर जाएंगे, और अगर एग्जाम लेती है सरकार जैसे सीजीएल का, तो सिर्फ और सिर्फ इसमें स्कैम होगा और कुछ नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ छात्रों को ठगा जाएगा। और हम उन छात्रों को मैसेज देना चाहेंगे कि आज हमारा जो भीड़ कम देख के जो पुलिस बल है वो हम लोग पे अत्याचार करने पे तुल गई, क्योंकि हम लोग का जो छात्र संगठन था, छात्र का जो मौजूदगी था वो बहुत कम था, इसके कारण हम लोग हार गए ये आंदोलन। तो आपने सुना कि इनका साफ तौर पे कहना है कि आंदोलन हम लोग समाप्त कर रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आगे फिर हमारा जो, आप लोग आज आंदोलन पे थे, सीएम आवास घेराव करने के लिए निकले थे, लेकिन कुछ दूरी पर रोक दिया गया। अब आंदोलन समाप्ति की ओर है, प्रशासन ने आप लोगों को वहां से हटा दिया। जी हाँ, यहाँ से मजबूरन हम लोग को शाम में यहाँ से जो है प्रशासन हटा रही है, बोल रही है कि घूमने का जगह है, आप यहाँ से जो है कि आप लोग साइड हो जाइए। यहाँ के जो सरकार है, दिन भर हम लोग सुबह से शाम हो गए, भूख लगा हुआ है, पेट दर्द दे रहा है। यहाँ जितने भी हम लोग लड़का तमाम झारखंड से आए हुए सब भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, सब कोई धरना प्रदर्शन दिन में दिन, इसका कोई आउटपुट नहीं निकला। यहाँ जो सरकार है डायरेक्ट बोल चुकी है कि हम लोग को झारखंड के युवाओं से कोई मतलब नहीं है, आप लोग भाड़ में जाइए, रोड पर मर जाइए, सड़कों पर उतरिए, कोई मतलब नहीं है, हम लोग रोजगार नहीं देंगे। जो सेटिंग गेटिंग मामला चल रहा है जैसे हो रहा है होने दीजिए, हम लोग मैया बाबू योजना चलाएंगे, प्रलोभन देंगे यहाँ के लोगों में, यहाँ के जो है हम लोग कोई वार्ता नहीं करेंगे, हम लोग एक शांति। अब आगे क्या कीजिए? हम लोग देखिए, हम लोग आज जो है इस मनसे को लेकर के आए थे कि सरकार हम लोग का कोई आउटपुट निकाले कि हाँ भाई एक आश्वासन दे कि एग्जाम आपका जो है कि होगा, आप लोग टाइम से जाइए, पढ़िए लिखिए। लेकिन ये सरकार जो है आज अपने कान में, सभी यहाँ के मंत्री अपने कान में रुआ ठूस करके रखी है, इन लोग को बिल्कुल भी मतलब नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग का प्लान बनेगा तो हम लोग उग्र, इससे भी बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे, और तमाम झारखंडी भाई से, बहन से निवेदन करेंगे कि लाइब्रेरी में पढ़ने से, घर में घिसने से कुछ नहीं होगा। जिस दिन जो है कटअप हाई जाएगा ना, माथा पीट करके रह जाइएगा, मर जाइएगा तड़प तड़प के, कितना भी नौकरी नहीं लगने वाला। ये मत सोचिए कि हम लोग मूर्ख हैं, दिन भर हम लोग आकर के झेला रहे हैं, किस लिए जी? आप लोग जो है हम लोग मरे और आप लोग नौकरी मिलेगा, क्या सोच रहे हैं? सब सीट बिक जाएगा, आचार संहिता में इसलिए इसका प्लानिंग चल रहा है। अभी इस महीना के लास्ट में फॉरेस्ट का जो है एग्जाम होना था, लेडी फॉरेस्ट वालों को, उसका नोटिफिकेशन नहीं निकल करके कि हाँ भाई तू लोग का इस डेट को एग्जाम होना है।
आनंद फानन में 16 तारीख को जो है जो ये जुलूस था, कल आज हम लोग का धरना प्रदर्शन था, सीएम हाउस घेराव का प्लान था। इस कारण से आनंद फानन में 3 से 4 दिन पहले विदाउट एनी सोचे समझे जो है से ये मतलब ये डेट को दिया गया था कि हाँ भाई 21-22 सितंबर को एग्जाम होना। लेकिन ये बेकार है, ये वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है, बेकार है, बेफलवाद है। सबको झारखंडी युवा कान में अपना जो आज नहीं निकला ना रोड पे, आज हम लोग का मतलब संगठन 1500 से 2000 का आसपास लड़का लोग था। हम लोग सोचे थे 6 लाख फॉर्म गिरा, कम से कम 1 लाख भी स्टूडेंट आ जाए तो ये प्रशासन क्या, ये सरकार को हालत खराब हो जाए। लेकिन फिर भी हम लोग सब यही बोले कि भाई सड़क उतरिए, ये मत सोचिए कि बैठे बैठे नौकरी लग जाएगा। और पहले दूसरा चीज बोलना चाहेंगे कि भाई जितना कोई भी है सबको सपोर्ट करिए और सरकार को भी खुले आश्वासन हम लोग आह्वान करते हैं। आज हम लोग झारखंडी युवा, तमाम झारखंडी युवा जो है वेट कीजिए साहब, वेट कीजिए, पाप का घड़ा ज्यादा दिन नहीं। आप जो झारखंडी युवा को ठगने का, छलने का, मूर्ख बनाने का काम किए, डेट पर डेट कैलेंडर जारी का काम किए हैं, ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। बस जो है से आप वेट कीजिए, 2 से 3 महीने बाद आपका भी हिसाब हम लोग करेंगे, आपको भी हम लोग मार्क्स देंगे। वेट कीजिए, सबका समय आता है। ठीक है, धन्यवाद। अब तो आंदोलन भी समाप्ति की ओर आ गई है, प्रशासन ने आप लोगों को हटा दिया है यहाँ से, अब जाने के लिए आप लोगों को कह दिया है। अब आगे क्या करेंगे आप लोग? आगे फिर कुछ रणनीति बनती है तो फिर इसका खबर मीडिया के द्वारा दिया जाएगा। और ये हम लोग का हार नहीं है, ये हेमंत सोरेन जी का पर्सनली हार है। काहे कि जो अपना का सपना दिखाए थे ना कि हम अपने हैं, और बिहार जो इससे पूर्वोत्तर सरकार जो चल रही थी सो उसको लगा कि नहीं, वो बोल रहे थे कि ये अपना सरकार चुनिए और 1 साल में आपका 5 लाख रोजगार लीजिए। लेकिन ये सरकार डेट पे डेट और इतना बार JSSC CGL का डेट दे दी, 18 बार डेट दी है। और इसके बाद फिर PGT में आप सुने होंगे कि PGT में 300 मार्क्स में 299 नंबर कट ऑफ जाता है। और बैरिकेड लगा देने से क्या होता है कि ठीक है बैरिकेड अभी आपसे हम मिल नहीं पाए, लेकिन आपको अब आना है हम लोग से मिलने, और जब मिलने के लिए आइएगा तो फिर फूल का माला हम लोग पास भी रहेगा और कुछ माला और बनवाएंगे। हेमंत सोरेन जी का ही है। और आप बिना सत्ता के आप तो 5 महीना रह नहीं पाए, जेल गए। तो उसके बाद फिर कल्पना मैडम बोल रही थी कि हेमंत दादा 5 महीना और रहते तो फिर समझ जाइए कि नौकरी 5 लाख कंप्लीट कर देते। लेकिन 5 महीना वो जेल में रहे ना तो कितना पीड़ा हुआ था। सुनते हैं कि डेली बृहस्पतिवार को मिलने जाते थे मॉर्निंग में। अब आज नहीं मिलने आए, लेकिन इसके पे हम लोग का यही है कि सरकार का लास्ट कार्यकाल है, सरकार भी जान रही कि हमको आना है ये नहीं है, चाहे मैया योजना चलावे, बप्पा योजना चलावे, चाहे भैया योजना चलावे, सरकार आने नहीं जा रही है। और सरकार का जो भी शिबू सोरेन 10 दिन के लिए रहे थे ना, और ये हो सकता है कि अब ये 18 साल 20 साल 25 साल सत्ता से दूर रहें। और इनको घमंड जो रहता है, सत्ता में सबको घमंड रहता है। रघुवर दास जी इतना वैकेंसी दिए थे, सो तो सत्ता में नहीं रहे एकाध विवाद के कारण, तो ये तो कुछ दिए भी नहीं हैं। तो इनको क्या लगता है कि हम सत्ता में रह जाएंगे?